नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम बात करते हैं मार्केट के बारे में कि आने वाले दिनों में हमें किस तरह की मूवमेंट मार्केट में दिख सकती है और क्या ये जो गिरावट हम लास्ट 2 वीक से देख रहे हैं, क्या यह गिरावट जारी रहेगी या फिर मार्केट कहीं पे सपोर्ट ले सकती है। इस चीज़ों पे हम विशेष डिस्कस करेंगे और कई चीज़ों को यहाँ पे हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट आउटलुक फॉर कमिंग डेज, यानी मार्केट आने वाले दिनों में कैसी रह सकती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे एक बार देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने 19 जनवरी को जो हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम को, उसमें हमने मैसेज किया था कि निफ्टी इज़ ट्रेडिंग ऑन इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन डैट इज़ 25,475 टू 25,500। इसके जस्ट ऊपर था निफ्टी उस टाइम में, और हमने ये लिखा था कि आइदर इट विल सस्टेन हेयर और इट विल ब्रेक सपोर्ट जोन। इफ ब्रेक दिस लेवल देन बिग फॉल कैन बी सीन। तो ये हमने कहीं ना कहीं इंडिकेट किया था कि यदि मार्केट किसी भी टाइम 25,475 के नीचे आती है तो फिर वहाँ पे हम कहीं ना कहीं बड़ी फॉल देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं आज निफ्टी कहीं ना कहीं 24,910 या 15 का आज लो लगाया था। तो आप देख सकते हैं 25,475 ब्रेक करने के बाद कहीं ना कहीं 600 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट निफ्टी में हमें देखने को मिली। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी आप मार्केट की कोई एनालिसिस करते हो, तो स्पेशली जब इक्विटी के बेस पे आप करते हो, तो थोड़ा सा उसमें चीज़ें सही रहती हैं, क्योंकि ये जो एनालिसिस मैं यहाँ पे शेयर किया हूँ वो इक्विटी के बेसिस, इक्विटी के पर्पज़ से हमने किया था। इक्विटी के लिए एनालिसिस थी कि 25,475 के नीचे जाती है मार्केट तो हमें और ज़्यादा डिप देखने को मिलेगी मार्केट में और कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और वो गिरावट हमने देखा। तो क्या ये गिरावट जारी रहेगी या फिर मार्केट सपोर्ट ले सकती है, इन चीज़ों को हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। आज ये आप देख सकते हैं 21 जैन का ये मैसेज है। आज मॉर्निंग में हमने ये मैसेज किया था ग्रुप में कि नाउ मार्केट सपोर्ट एट 25,000 एंड रेजिस्टेंस इज 25,400। तो कहीं ना कहीं आज निफ्टी, यदि आप निफ्टी का चार्ट आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप देख सकते हो कि जो 5 मिनट के जो कैंडल बने हैं 25,000 के आसपास, जो जैसे ही 25,000 का लेवल ब्रेक हुआ है, विद इन 1 और 2 मिनट में मार्केट ने लो लगाया 24,910 या 15 का, और फिर सेम वो 5 मिनट का कैंडल जो क्लोजिंग दी है वो 25,000 लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो बहुत ही फास्ट मूवमेंट वहाँ पे देखने को मिला मार्केट में, और 25,000 एक सपोर्ट जोन के तरह आज एक्ट किया है, और मार्केट कहीं ना कहीं 25,000 से अच्छी बाउंस देती है 25,300 के लेवल तक। वापस क्लोजिंग टाइम में मार्केट एक फिर अगेन डिप लेके नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी है आज। तो आने वाले दिनों में हमें देखना होगा निफ्टी में कैसी मूवमेंट रह सकती है, और कहीं ना कहीं इक्विटी स्टॉक्स जो है ऐसी सिचुएशन में निफ्टी के मूवमेंट को फॉलो करती है। जब तक निफ्टी सस्टेन नहीं करेगी तब तक स्टॉक्स में करेक्ट जो गिरावट है वो बंद नहीं होगी। तो निफ्टी को सस्टेन करना होगा। यदि मार्केट सस्टेन करती है, निफ्टी सस्टेन करती है, तो कहीं ना कहीं हमें स्टॉक्स में गिरावट रुकती हुई नज़र आएगी, और फिर आने वाले दिनों में हम स्टॉक में तेज़ी देख पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी को कहीं ना कहीं वहाँ पर रुकना पड़ेगा, तभी हम आने वाले दिनों में अपना कोई मूवमेंट देख सकते हैं। अब आइए एक बार हम निफ्टी के चार्ट देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी चार्ट पे क्या दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि निफ्टी कहीं ना कहीं आज का जो लो है वो 24,915 का लो है आज का, और जो क्लोजिंग है वो निफ्टी का 25,150 के आसपास आज क्लोजिंग दी है। तो जो अभी नियर बाय सपोर्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा 25,000 का क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि मार्केट कभी भी यदि 25,000 के नीचे यदि क्लोजिंग देती है तो फिर वहाँ पे बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। बट यदि मार्केट 25,000 के ऊपर यदि रहती है तो फिर आने वाले दिनों में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी यहीं से, और मार्केट इस जोन में सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन रहेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस। क्लोजिंग बेसिस मतलब ये है कि
मान लो आप मार्केट कल ओपन होती है और कहीं ना कहीं 25,000 के नीचे आ जाती है, जैसे आज 25,000 के नीचे आ गई थी कुछ मिनटों के लिए, बट वापस जो क्लोजिंग हुई वो अपसाइड में हुई। तो इसलिए क्लोजिंग बेसिस है कि यदि मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो कहीं ना कहीं मार्केट वीक हो जाएगी। तो फिर 25,000 के नीचे क्लोजिंग होने पे और ज़्यादा वीकनेस आएगी मार्केट में, और 500 to 600 पॉइंट की गिरावट और देख सकते हैं हम, जो कहीं ना कहीं मार्केट को 24,500 तक लेके आ सकती है। बट यदि मार्केट 25,000 के ऊपर रहती है आने वाले दिनों में, तो हमें यहाँ से एक मार्केट में सपोर्ट दिखेगा, जो कि आने वाले टाइम में फिर मार्केट को यहीं से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बजट बहुत नज़दीक है, तो एक ये एक्सपेक्टेशन है कि बजट को लेके मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आएगी, और यदि मार्केट यहीं से बाउंस बैक करती है सपोर्ट लेके, तो फिर आने वाले दिनों में हम कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि मार्केट अगेन 26,000 के लेवल तक जा सकती है। बट ये इम्पोर्टेंट है कि मार्केट को 25,000 के ऊपर रहना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तब यदि मार्केट रुकती है 25,000 के ऊपर, तो फिर हम बजट तक अगेन मार्केट को देख सकते हैं काफ़ी ऊपर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है, इस पर नज़र बना के रखें। ये सारी एनालिसिस जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो इक्विटी के लिए बता रहा हूँ। इन चीज़ों को आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में फॉलो ना करें, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए अलग सेटअप्स होते हैं, अलग रूल्स होते हैं, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 25,000 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी तब तक यहाँ पे हमें आने वाले दिनों में ऐसी एक्सपेक्टेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस लेके अप डायरेक्शन में जा सकती है। कई लोगों के मैसेज थे कि स्टॉक्स गिर रहे हैं, क्या करें, या फिर कई लोगों के मैसेज थे कि SIP हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP में, तो उसे कैसे मैनेज करें ऐसे सिचुएशन में। तो जो भी लोग SIP करते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए, वो कंटिन्यू रखें, क्योंकि SIP यदि आप कर रहे हो तो SIP हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो SIP में आप लॉन्ग टर्म आपका यदि व्यू है मिनिमम 10 ईयर्स या उससे प्लस, तो ऐसी गिरावट में एक ये अपॉर्चुनिटी होती है। आप ऐसी गिरावट में आप चाहे तो आप एडिशनल अमाउंट भी उस SIP में आप टॉपअप कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपको पेशेंस रखना चाहिए और उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बाकी जो स्टॉक्स में जो स्टॉक्स को आप होल्ड कर रखे हैं, कहीं ना कहीं बीते दिनों में जो गिरावट दिखी है, तो काफ़ी स्टॉक्स बहुत ज़्यादा करेक्ट हुए हैं, स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप बहुत ज़्यादा करेक्शन दिखाई है। तो आपको थोड़ा सा जो आपने कोई स्टॉक यदि आपने बाई किया है, तो या तो आप उसे शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हो, आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि आपने कैसी, मतलब आपकी होल्डिंग टाइम क्या है, आपने शॉर्ट टर्म्स के लिए लिया है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई पोजीशन बनाते हो तो आपका जो भी स्टॉप लॉस है उसमें आपको एग्जिट होना चाहिए। यदि आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो लॉन्ग टर्म में हमेशा बाय ऑन डिप या फिर स्टॉक्स के आप क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह को ट्रैक करते रहें। हालांकि ऐसी गिरावट में मैक्सिमम स्टॉक्स गिरते हैं, तो पैनिक में कभी भी सेल नहीं करना चाहिए कोई स्टॉक। वापस जैसे ही मार्केट स्टेबल होगा तो फिर सारे स्टॉक, यदि स्टॉक अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं अप मूव दे देते हैं। तो इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी मार्केट में आप वही कैपिटल को इन्वेस्ट करें जिसकी ज़रूरत आपको काफ़ी दिनों तक ना हो। तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन को यहाँ पे ज़्यादा फॉलो करना पड़ेगा। जो भी ट्रेडिंग डिसिप्लिन है वो चीज़ आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे आप सक्सेस हो सकते हैं। हमारे इस चैनल पे कुछ प्लेलिस्ट बनाए गए हैं, उसमें स्पेशली इक्विटी के लिए एक अलग प्लेलिस्ट है, ऑप्शंस के लिए एक अलग प्लेलिस्ट है। तो आप उस प्लेलिस्ट के जो वीडियो हैं, जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, तो आप उस वीडियो को देखें। खास करके जब मार्केट क्लोज हो, जब या वीकेंड्स वगैरह में सैटरडे संडे को, आप वैसे टाइम में उन वीडियो को देखें। काफ़ी चीज़ें उसमें कवर की गई है जो आपके लिए बहुत ज़रूरतमंद होती है वो वीडियो, और उसमें कई चीज़ें को बारीकी से बताई गई है। हर चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश की गई है कि उन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं काफ़ी नॉलेज मिलेगी जो मार्केट में आपके लिए यूजफुल होंगी यदि आप उसे फॉलो करते हो। तो जो भी SIP कर रहे हैं वो अपने SIP को कंटिन्यू रखें और पेशेंस के साथ आप उसमें इन्वेस्टेड रहें, और हो सके तो ऐसी करेक्शन में आप एडिशनल अमाउंट में SIP में आप डालें।
और जो भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, यदि आप स्विंग ट्रेडिंग ही सिर्फ करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमेशा आप वेट करें। जैसा कि मैंने दिखाया भी था, आप देख सकते हैं कि हमारे जो ग्रुप हैं जिसमें मैं मैसेज कंटिन्यू यही कर रहा था कि वेट एंड वॉच फॉर न्यू पोजीशन, लेट द मार्केट डिसाइड डायरेक्शन, या फिर अगेन आप देख सकते हैं नो साइन ऑफ सपोर्ट एज ऑफ नाउ, विल कीप वेटिंग फॉर क्लियर डायरेक्शन। और यहाँ पे देख सकते हैं लेट अस सी वेयर इट गोज कीप वेटिंग। मतलब इसका साफ यही है कि यदि आप कहीं भी स्विंग पोजीशन बनाने के लिए, अगर आप स्विंग पोजीशन बनाना चाह रहे हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट जब तक एक क्लियर डायरेक्शन आपको नहीं दिखाती है, मार्केट जब तक सपोर्ट नहीं लेती है, तब तक आप स्विंग पोजीशन नहीं बना सकते हो। तो हमारी यही एडवाइस थी हमारे मेंबर्स के लिए कि जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होती है, जब तक मार्केट सपोर्ट नहीं लेती है, तब तक हम स्विंग पोजीशन नहीं बनाएंगे। और बीते कई दिनों से हम कोई पोजीशन बना भी नहीं रहे हैं स्विंग पोजीशन। तो स्विंग पोजीशन के लिए मार्केट का अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी स्विंग पोजीशन की एक्यूरेसी सही होती है। नहीं तो फिर ऐसी मार्केट में जिस तरह से मार्केट लास्ट 2 वीक से है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके जो भी पोजीशंस हैं वो कहीं ना कहीं हर स्टॉक्स में गिरावट आती है, तो वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा लो रहेगी। तो स्विंग पोजीशन के लिए हमेशा वेट करना चाहिए मार्केट का एक अप ट्रेंड डायरेक्शन के लिए। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिनके हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उनको बाय ऑन डिप्स हमेशा फॉलो करना चाहिए। जो भी आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, यदि आप उसे होल्ड करते हो, सही रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आप उसे बाय ऑन डिप्स का यूज़ करो। बाकी जो हमने निफ्टी की एनालिसिस बताई है वो चीज़ आप देख सकते हैं। यदि 25,000 के ऊपर सस्टेन करती है निफ्टी, तो बजट तक हम आने वाले 1 वीक में, यानी कि आज 21 जनवरी है, 1 फेब को बजट 2026 आने वाला है। तो हम आने वाले 10 दिनों में देख सकते हैं मार्केट को एक अच्छी तेज़ी मार्केट में दिख सकती है। यदि निफ्टी 25,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो लगभग हम यहाँ से 1000 पॉइंट का रैली देख सकते हैं निफ्टी में। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। ये जो भी वीडियो है एजुकेशनल पर्पज़ से है। आप कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर आप एडवाइस लें। ये सारी जो भी यहाँ पे एनालिसिस हम बता रहे हैं, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। बाकी जो भी वीडियोज़ हमने बताया है, हमारी प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो है आप उसे ज़रूर देखें। और जो भी मार्केट में नए हैं उनको स्पेशली ध्यान देना चाहिए। मार्केट में गिरावट हमेशा इन बिटवीन आते रहती है, मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में नहीं जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट इसी तरह से चलती है हमेशा। बाकी जो भी आप पोजीशन बना रहे हो, बहुत ही सोच समझ के पोजीशन बनानी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखें आप। और जो भी आप कोई भी स्टॉक्स बाई कर रहे हो तो आप ज़रूर अपना रिस्क ज़रूर देखें कि आपका रिस्क कहाँ है, यानी कि स्टॉप लॉस कहाँ है, पे डिसाइडेड आपके पास होना चाहिए। यदि आप स्विंग पोजीशन ले रहे हो तो फिर डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। यदि आपने लॉन्ग टर्म निवेश के पर्पज़ से कहीं पे आप निवेश कर रहे हो तो फिर वहाँ पे आपको पेशेंस से मार्केट में वेट करना चाहिए। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, अपकमिंग बजट को लेके मार्केट में एक अच्छी तेज़ी हमें दिखनी चाहिए, बट ये इम्पोर्टेंट है कि निफ्टी को इसके लिए 25,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। वीडियो छोटा रखेंगे, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें। और आप यदि पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे आते हैं, जब भी कोई ऐसी वीडियोज़ आती हैं तो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं आप उसे देख सकते हैं। हमेशा ये कवर किया जाता है, स्पेशली इंडेक्स मूवमेंट को हम कवर करते हैं डेली बेसिस पे। और जो हमारी एक्यूरेसी रहती है इंडेक्स के ऊपर वो 70 to 80% रहती है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो छोटा रखते हैं, आने वाले दिनों में और लर्निंग वीडियो के साथ हम आएंगे। थैंक यू।